नमस्कार दोस्तों। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इसमें सवाल ये है कि वोट किसको देना है। मैं तो बोलता हूँ कि ये सवाल बिल्कुल ही गलत है। आपके पास वोट किसको देना है ये प्रैक्टिकली कोई ऑप्शन ही नहीं है। भले ईवीएम में ऑप्शन हो, 1000 पार्टियाँ लड़ रही हैं। इस बार का चुनाव जो हो रहा है ये बिल्कुल आपके पास एक सत्य तथ्य के आधार पर हो रहा है कि पिछले 10 साल में जिस सरकार ने काम किया है उसने बहुत ही अच्छा तरीके से काम किया है। इसमें कोई डिबेट की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में सब हर क्षेत्र में हर तरीके से ये साबित हो चुका है। जो चीज़ अच्छा चल रहा है मैं उसमें परिवर्तन क्यों करूँगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भाई नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई लीडर हो तो ऑप्शन हो सकता है। तो क्या आप राहुल गांधी को कंपेयर कर सकते हैं नरेंद्र मोदी से? वो राहुल गांधी जिसको अभी ठीक से ढंग से बात करने ही नहीं आता, हिंदी भी ठीक से बात करने नहीं आता। अच्छा, अखिलेश यादव को कंपेयर कर सकते हैं जो अपने पिताजी की विरासत से आगे बढ़ा हुआ है। तेजस्वी को कंपेयर कर सकते हैं। जब आपके पास कंपेयर करने के जैसे नेता भी नहीं है, मायावती हैं भी तो फील्ड में नहीं है, ममता हैं भी तो फील्ड में नहीं है, तो आपके पास बचता क्या है? एक तो एक नेता आपके पास है तो उसको हम विकल्प नहीं बोलते हैं। इसीलिए इस बार के चुनाव में कि आप फिक्स मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी को ही वोट देना है, क्योंकि 10 साल में हर क्षेत्र में हर एरिया में इतना अच्छा काम किया गया है जो आपको हर जगह आपको दिखेगा। उसके बारे में ज़्यादा विशेष वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल आपका ये हो सकता है कि हम क्यों वोट दूं? नरेंद्र मोदी को वोट देने के 1000 कारण हो सकते हैं। आप गिन लीजिए, रोड बने, एयरपोर्ट बने, बिजली आई, सड़क आई, पानी आई, 10 साल में देश का विकास डेवलपमेंट कैसा हुआ, पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, विदेशों में देश की अच्छी साख बनी। नरेंद्र मोदी को वोट क्यों नहीं देंगे, इसको आपको कारण निकालने के लिए लंबा डिबेट करना पड़ेगा, लंबा विवाद करना पड़ेगा, तो भी शायद आपको एक कारण मिले या ना मिले। इसीलिए जब सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर है, हर जगह क्लियर है, तो आपका बिल्कुल ही आप जब वोट दें तो ये दिमाग में क्लियर रहेगा कि भाई वोट देना है तो नरेंद्र मोदी को वोट देना है। अब रही बात विपक्ष की, प्रचार प्रसार प्रोपोगंडा, ये चुनाव में तो नॉर्मल बात है। ये नहीं होगा तो फिर चुनाव का मतलब ही क्या रह जाएगा। रवीश कुमार, ये पत्रकार, वो पत्रकार, ये सारे एक तरीके से गैंग है कि चलते हैं। आप चुपचाप बस 6 जून तक अपना माइंड फिक्स करके वोट दे दीजिए। जो 10 साल है ये आगे 15 साल तक कंटिन्यू रहे, मेरा मतलब 5 साल और कंटिन्यू रहे, और मोदी जी स्वस्थ रहेंगे।